is made up of प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है मेरे पास प्रोटीन प्लस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इन दोनों से मिलकर के मेरे पास यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर होता है मेरे पास फंजाई, जिसको हम फंगी भी बोलते हैं, और ये बनी होती है मेरे पास यहाँ पर काइटिन। काइटिन भी बेसिकली क्या होता है, इट इज एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइड। ज्यादा डिटेल में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। और जब मैं बात करता हूँ प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर ये बनी होती है मेरे पास सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज बेसिकली इज अ टाइप ऑफ अ ग्लूकोज। सेल्यूलोज और कुछ नहीं बच्चों, सेल्यूलोज यहाँ पर ग्लूकोज ही होती है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेल्यूलोज बेसिकली जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोज है, तो ये सेल्यूलोज बना होता है हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और एक सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल बराबर होता है 6000 डी ग्लूकोज के। इट इज इक्वल टू 1 सेल्यूलोज इज इक्वल टू 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये डी से यहाँ पर क्या मतलब होता है बच्चों, तो डी का मतलब होता है यहाँ पर डेक्स्ट्रोट्रॉफी। बेसिकली इट इज कॉल्ड द डेक्स्ट्रोट्रॉफी। डी से यहाँ पर मतलब है मेरे पास डेक्स्ट्रोट्रॉफी। क्या मतलब है इस बात का, देखो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है बेसिकली डेक्स्ट्रोट्रॉफी दैट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। यानी कि दे बैंड द बीम ऑफ लाइट। जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो लाइट की बीम को ये बैंड कर देते हैं मेरी राइट साइड। अब अगर जो मेरा राइट है डायग्राम में वो लेफ्ट होता है हमेशा, तो राइट साइड में ये क्या करते हैं, लाइट की बीम को बैंड कर देते हैं। इसी वजह से मैं इसको बोलता हूँ डेक्स्ट्रोट्रॉफी, सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। और अगर मान लीजिए कि लाइट रे आती है और उसको ये लेफ्ट साइड में बैंड कर देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द लेवो रोटेटरी। इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेवो रोटेटरी बोलते हैं। तो यानी एक सेल्यूलोज जो होता है वो 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बराबर होता है। डी का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ये 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो बहुत सारे डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल मिलके क्या बना देते हैं, एक सेल्यूलोज बना देते हैं। ये मेरे पास क्या है, सेल्यूलोज है। ठीक है, और बहुत सारे सेल्यूलोज मिल करके, यानी कि देयर इज अ मैनी सेल्यूलोज, बहुत सारे सेल्यूलोज मिल करके क्या करते हैं यहाँ पर, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड द मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास मिसल फॉर्मेशन हो जाती है, और देन इसके बाद बहुत सारे मिसल हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, देयर इज अ मैनी मिसल्स, there is a formation of many micelles, so this is called the microfibril। on that time this is called the microfibril। और देन उसके बाद बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल मिल के फॉर्मेशन कर देते हैं मेरे पास मैक्रोफिब्रिल। ये क्या बना देंगे, मैक्रोफिब्रिल बना देंगे। और इन मैक्रोफिब्रिल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मैं बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, दिस इज द डायग्राम ऑफ मैक्रोफिब्रिल। ये मेरे पास यहाँ पर मैक्रोफिब्रिल हो गया। अब ये क्या होता है जी मैक्रोफिब्रिल, तो देखिए प्लांट सेल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सेल वॉल होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल भी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है, और टर्शरी सेल वॉल भी इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। देखो प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है मेरे पास। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है मेरे पास यहाँ पर प्लांट सेल। ठीक है, एक सिंगल प्लांट सेल है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म करके दिखा दो बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल। मान लीजिए मेरे पास
ठीक है, ये है मेरे पास यहाँ पर बच्चों प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। और मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ, यही जो प्राइमरी सेल वॉल है, इसी के अंदर इन दोनों सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल एक प्लांट सेल, ये दूसरी प्लांट सेल उसकी प्राइमरी सेल वॉल, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारे पास एसोसिएट होते हैं बच्चों मैक्रोफिब्रिल्स। ये मैक्रोफिब्रिल्स यहाँ पर प्रेजेंट, यानी कि बेसिकली सेल्यूलोज। तो मैंने यही तो बोला आप लोगों को कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो ये चारों तरफ है इस तरीके। ठीक है, तो यहाँ पर इनका डिपोजिशन है। अब ये दोनों प्लांट सेल वॉल होती है, दोनों की दोनों आपस में एसोसिएटेड होती है। इन दोनों प्लांट सेल के बीच में यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को यहाँ पर व्यू करके रखी हुई है। दिस इज कॉल्ड द मिडिल लैमेला। ये हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाती है बच्चों, मिडिल लैमेला कहलाती है। एंड दिस मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ये मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की, प्लस में यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई है हमारे पास बच्चों मिडिल लैमेला। तो दो प्लांट सेल को जोड़ने वाली जो कॉमन लेयर है मिडिल लैमेला है, एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। यानी कि अगर मैं मिडिल लैमेला से किसी भी तरफ सेल की अगर और बढ़ता हूँ, तो इस तरफ बढ़ूंगा तो भी मेरे पास प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले आती है, अगर मैं इस तरफ को जाता हूँ तो भी मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल ही आती है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक खास बात और होती है कि इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके अंदर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जहां जहां पर प्राइमरी सेल वॉल होगी वहां पर इलोंगेशन काफी अच्छी होती है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वहां पर इलोंगेशन हमारे पास काफी ज्यादा बेटर होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि सेल वॉल है जो प्लांट की कॉमन वॉल को शेयर कर रही है दो सेल्स के थ्रू, और ये सेल वॉल जो है ये सीक्रेट कौन करता है, दिस इज सीक्रेटेड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। हमारे पास यहाँ पर सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होता है उसी की रिलीज के कारण बेसिकली सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। ओके ओके ओके। एंड हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब इसके बाद प्रेजेंट होती है मेरे पास यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल है, और मैं बोल रहा हूँ कि बाहर की तरफ दूसरी तरफ फिर मेरे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, है सेकेंडरी सेल वॉल। ये हो गई मेरे पास जो ग्रीन वाली है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल वॉल। ये मेरे पास यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल। अब लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल कहीं कहीं पर इसके अंदर गैप है। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल को पूरी तरीके से कवर करके नहीं रखी हुई है, देयर इज अ गैप, और ये जो गैप यहाँ पर प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड द पिट्स। यही मेरा पिट्स कहलाता है। पिट्स यानी कि वो चीज, वो एरिया, वो रीजन जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल मेरे पास एब्सेंट है, जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल मेरे पास डिपॉजिट नहीं है। ठीक, और उसके बाद इसी के ऊपर प्रेजेंट होती है मेरे पास टर्शरी सेल वॉल। अब टर्शरी सेल वॉल हर प्लांट के अंदर नहीं होती, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर अब ये प्रेजेंट है मेरे पास टर्शरी सेल वॉल। अब ये टर्शरी सेल वॉल है तो सही, लेकिन आपको भी यहाँ पर इनके बीच में गैप दिख रहा होगा। बेसिकली गैप नहीं है, ये क्या होता है यहाँ पर से अटैच नहीं है, ये इसके ऊपर यहाँ पर क्या है कि अटैच नहीं है। जहां जहां पर टर्शरी सेल वॉल होती है, जहां पर टर्शरी सेल वॉल अटैच होती है, इसी तरह टर्शरी सेल वॉल, और इसका फंक्शन होता है बेसिकली टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने देखा वो दिवाली के अंदर वो चाइनीज लैंप आते हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जब आप उसको खोलते हैं वो इस तरीके से खुल जाएगा।
ठीक है, और इसके अंदर ये झालर लटकी हुई है इस तरीके से। आपने ध्यान से देखा होगा कि उसके अंदर ना रिंग्स होती है, ये देखिए रिंग्स होती है, ठीक है। तो आप देखिए ये रिंग्स जहां पर ये कनेक्ट है, दिस इज द एरिया ऑफ अटैचमेंट। तो बेसिकली दिस इज द टर्शियरी सेल वॉल, ये टर्शियरी सेल वॉल यहाँ अटैच है, टर्शियरी सेल वॉल यहाँ अटैच है, टर्शियरी सेल वॉल यहाँ अटैच है, जो इसको एक तरीके से क्या कर रही है बच्चों, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये टर्शियरी सेल वॉल बनी होती है मेरे पास किस चीज की, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस में हेमी सेल्यूलोज। ये बनी होती है सेल्यूलोज की और हेमी सेल्यूलोज की, लेकिन 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 ये रिप्लेस हो जाती है, ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय लिग्निन। ये लिग्निन से रिप्लेस हो जाती है, और लिग्निन क्या चीज होती है, दैट इज इम्परवियस टू वाटर, जो पानी से अप्रभावित रहता है, दैट इज इम्परवियस टू वाटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, रिप्लेस हो जाता है लिग्निन से काफी ज्यादा अमाउंट में, जो यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सर ये सेल वॉल बन गई, और अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे अंदर ये देखिए क्या है, देन देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है मेरे पास यहाँ पर बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होगी, ठीक है, एक सेल ये एक सेल ये, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस तरीके से मैं देखूंगा कि दूसरे वाले की भी यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कवर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से पूरा गुच्छा बना होता है प्लांट सेल का भी। तो हमारे पास ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ठीक। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया सेल वॉल इट इज सिक्रेटेड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और ये सेल वॉल बनती कब है, व्हेन सेल वॉल इज फॉर्म, तो इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन सेल डिवीजन। जब सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, जब हम सेल डिवीजन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 10, तो उसमें पता चलेगा। तो ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन सेल, काइनेसी मतलब डिवीजन, तो ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस यहाँ पर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। और आउटर मोस्ट सेल बेसिकली जो मिडिल लेमिला होती है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, इमेजिन करके देखिए कि मेरे पास बिल्कुल लास्ट वाली प्लांट सेल, ठीक है, तो लास्ट वाली प्लांट सेल होगी, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी, यहाँ पर तो कोई सेल है ही नहीं, यानी सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो मेरे पास मिडिल लेमिला होगी, क्योंकि मिडिल लेमिला दो प्लांट सेल को अटैच करने के लिए, ठीक है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ये मिडिल लेमिला। लेकिन अब ये लास्ट वाली बिल्कुल कॉर्नर वाली है, ये वाली, तो यहाँ पर तो सेल वॉल है नहीं, तो सबसे बाहर वाली एक्सपोज लेयर कौन सी होगी, मिडिल लेमिला। ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है, कि द लास्ट द मार्जिन पर हमारे पास सेल वॉल है, तो उसकी लास्ट लेयर कौन सी होगी, द आंसर इज मिडिल लेमिला। अदरवाइज अगर हम मिडिल लेमिला से मूव करते हैं किसी भी सेल की तरफ, तो प्राइमरी सेल वॉल होती है, और सबसे आउटर वाली टर्शियरी है फिर मेरे पास, अगर लास्ट वाली हम सोचे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो मिडिल लेमिला होगी बच्चों, क्योंकि उसको उस तरफ कोई लेयर नहीं, ठीक ठीक। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इन्हीं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में, सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर होता है। देखो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है प्राइमरी सेल वॉल के बारे में, तो मैंने तो बता दिया प्लांट सेल वॉल बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये बहुत जनरल बात, ठीक है, ये बहुत जनरल बात है, लेकिन इसके अंदर सेल्यूलोज तो है ही, लेकिन प्लस में यहाँ पर हेमी सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर सेल्यूलोज भी प्रेजेंट है और हेमी सेल्यूलोज भी प्रेजेंट है। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज तो है तो एक दूसरे के डेरिवेटिव, लेकिन जो हेमी सेल्यूलोज है वो थोड़ा सा जेली फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा जेली फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस होता है, देखो प्राइमरी सेल वॉल भी है, सेकेंडरी सेल वॉल भी है, टर्शियरी सेल वॉल भी है। मैंने तो बोल दिया कि प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, और टर्शियरी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। तो देखो टर्शियरी सेल वॉल में भी सेल्यूलोज था यहाँ पर, लेकिन ये रिप्लेस हो जाता है लिग्निन से। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज दोनों है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ लेस सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज का अमाउंट थोड़ा सा कम है, और हेमी सेल्यूलोज का अमाउंट मेरे पास यहाँ पर ज्यादा होता है,
हेमी सेल्यूलोज मेरे पास ज्यादा होता है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं जेली फॉर्म में है यहाँ पर ये, इसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, ग्रोथ इसके अंदर ज्यादा बेटर होती है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा किस वजह से होता है, तो एक तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस होती है, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं हेमी सेल्यूलोज ज्यादा अमाउंट में कंपैरिजन टू सेल्यूलोज, जिसकी वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या है बच्चों, इलास्टिसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक। तो अभी नया नया प्लांट है तो प्राइमरी सेल वॉल होती है, लेकिन जैसे 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 हम देखते हैं सेल मैच्योर होती है तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है मेरे पास ये थोड़ी सी रिजिड होती है, सेकेंडरी सेल वॉल मेरे पास हम लोग क्या देखते हैं थोड़ी सी रिजिड होती है, क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा है और हेमी सेल्यूलोज मेरे पास यहाँ पर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं प्लस में इसके अंदर और भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात, ठीक है। जैसे कि पैक्टीन, इसी को आप लोगों ने सबरीन के नाम से भी पढ़ा होगा, है ना, क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सबरीन ही लिखा हुआ है, सबरीन का डिपोजिशन होता है, इसी को क्यूटीन भी बोलते हैं, एग्जामिनर किसी भी नाम से दे सकता है। तो बेसिकली पैक्टीन है, सबरीन है, क्यूटीन है, सब कुछ एक ही चीज है। इनके अंदर खास बात क्या है, दे आर आल्सो इम्परवियस टू वाटर, ये भी हमारे पास इम्परवियस टू वाटर होते हैं, यानी कि पानी से अप्रभावित रहते हैं। बाकी मैंने बताया टर्शियरी सेल वॉल हर किसी के अंदर नहीं होती है भैया, कभी आप सोचे हर किसी के अंदर होती है, ठीक। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सबसे पहली चीज एक तो रिजिडिटी प्रोवाइड करना, दूसरी चीज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट के बारे में डिटेल में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे। दो पाथवे होते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के, एक एपोप्लास्ट होता है, एक सिंप्लास्ट होता है, अभी उसके बारे में जिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इसको रब करके फिर आपको आगे बताता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन हो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पिट, हाँ भाई। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सेल टू सेल कनेक्शन किस तरीके से होता है। सेल टू सेल कनेक्शन, देखिए इसमें सबसे पहले आता है इंटरडिजिटेशन, देयर इज अ इंटरडिजिटेशन। अब इंटरडिजिटेशन के अंदर होता क्या है, क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लीजिए मेरे पास दो सेल है यहाँ पर, सेल ए, ठीक, और दूसरी तरफ है मेरे पास सेल, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों सेल बेसिकली इस तरीके से आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है, जिस तरीके फिंगर प्रोजेक्शन है। इंटर डिजिटेशन तो डिजिट्स होती है ना। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, देखिए कि अगर मान लीजिए इस तरीके से सेल, ठीक है, ये हो गई मेरे पास, और एक, तो जो मटेरियल्स का ट्रांसफर होगा वो इतने एरिया में होगा, तो अब ये सरफेस एरिया बहुत कम है। अब देखो हो सकता है वॉल्यूम इससे भी इतना ही घेरा हो, लेकिन इस तरह की शेप की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक धागा है, मान लीजिए मुझे उस इतनी सी जगह में रखना है, तो मैं लपेटा मार के रखूंगा, तो उससे क्या होगा, अरे जगह ही तो कम घेरी है बट सरफेस एरिया तो ज्यादा है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इनहेंस द सरफेस एरिया, सबसे पहले। दूसरी तरफ दो सेल्स के बीच में किस तरीके का जंक्शन होता है, देयर इज अ टाइट जंक्शन। यहाँ पर अब मेरे पास इधर में प्रेजेंट है भैया टाइट जंक्शन। अब ये टाइट जंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये रही सेल मेरे पास, ठीक है, और दूसरी सेल, अब यहाँ पर मेरे पास इस सेल्स के प्रोटीन है,
जो बिल्कुल कॉर्नर पर अटैच है, दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल मतलब जो कॉर्नर पर अटैच होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, बेसिकली दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये मेरे पास यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन्स और इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन होने ही नहीं देंगे। सर पे ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प कर रहे हैं, देखो ये ट्रांसपोर्ट ना करके हेल्प कर रहे हैं। हमारे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, एक तरफ तो एंजाइम्स रिलीज होते हैं और एक तरफ HCl रिलीज हो रहा है। तो HCl बेसिकली स्टमक के अंदर रहते हैं, और अगर वो डिफ्यूज होकर के मान लीजिए गैस्ट्रिक सेल्स में चले जाते हैं, तो उनका काम होता है एंजाइम्स को सीक्रेट करने का। तो एंजाइम्स का सीक्रेशन HCl के कारण इफेक्ट होता है। तो HCl का सीक्रेशन नहीं होने देती है, डिफ्यूज नहीं होने देती है सेल्स, ताकि हमारे एंजाइम्स प्रॉपर्ली सीक्रेट होते रहे। ठीक, चलिए। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो मेरे पास आती है, दिस इज द डेस्मोसोम। ये है मेरे पास डेस्मोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। अब देखिए डेस्मोसोम के अंदर क्या होता है, अगर मैं डेस्मोसोम के बारे में बात करता हूँ, तो कुछ सेल्स है। अभी तो नॉर्मल शेप की इस तरीके से मान लीजिए, लेकिन ये सेल्स क्या करती है, ये सीमेंटिंग मटेरियल रिलीज करती है। बेसिकली ये क्या कर रही है, किसी तरीके का ना सीमेंटिंग मटेरियल रिलीज करेगी यहाँ पर भी। तो अब ये सीमेंटिंग मटेरियल करता क्या है, ये सीमेंटिंग मटेरियल इन दोनों को चिपका करके रखता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरीके से इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर, इन दोनों को चिपका के रखा। जब ये सेल्स अलग होती है, देखिए यहाँ से क्या होगा, इनको चिपका के रखेगा, और यहाँ से इनको क्या हो रहा है, ये कुछ फाइबर्स है, सेल यहाँ से खुलने की कोशिश करेगी, लेकिन सीमेंटिंग मटेरियल रिलीज होने के कारण यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, देयर आर सम टोनोफिब्रिल्स। और ये टोनोफिब्रिल्स क्या करेंगे, ये टोनोफिब्रिल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसको डिटैच नहीं होने देते। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तो भले ही बढ़ चुका है, लेकिन ये सीमेंटिंग मटेरियल यहाँ पर इनको क्या कर रहा है जी, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इनको एडहेयर करके रख रहा है, इनको चिपका के रख। एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो नीट के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए इस टॉपिक से 100%। दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखिए यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। एक सेल ये रही मेरे पास, और दूसरी लेयर मेरे पास ये। अब मैं देखता हूं कि इन दोनों के प्रोटीन होते हैं यहाँ पर, इसका प्रोटीन ये रहा और इसका प्रोटीन यहाँ पर ये रहा। तो ये दोनों प्रोटीन आपस में अगर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये बोथ दी प्रोटीन्स आर फ्यूज्ड, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि मेरे पास किस तरह की शेप आ जाती है। दोनों प्रोटीन यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे, और इन दोनों के बीचों बीच एक ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द डेस्मोट्यूब्यूल। अब इस सेल से इस सेल में मटेरियल बहुत इजीली ट्रांसफर हो रहा है, तो ये मेरे पास कहलाती है इधर में डेस्मोट्यूब्यूल, और कनेक्शन मेरा कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। डेस्माटा यानी डेस्मोट्यूब्यूल, और प्लाज्मा यानी दोनों का प्लाज्मा आपस में कनेक्ट है। एक चीज और है कि यहाँ पर ये अटैच होती है किससे जी, SER से, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पर इससे अटैच होती है। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर कि देखो ये फॉर्मेशन हुई डेस्मोट्यूब्यूल की, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल, और ये जो प्रोसेस हुई है मेरे पास ये कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो डेस्मोट्यूब्यूल मेंटेन द कनेक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, ये करती क्या है,
it maintain the connectivity of साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की कनेक्टिविटी को मेंटेन करके रखती है, जबकि मेरे पास जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है दो सेल्स, ठीक है, कनेक्ट टू सेल्स, इन दोनों सेल्स को यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, एक तो प्रोवाइड सेल शेप, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, और ये अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल को अंदर नहीं जाने देता है, और उसके अलावा मेन फंक्शन हो गया सेल टू सेल इंटरेक्शन। समझ रहे हैं, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। ये बात हो जाती है हमारे पास यहाँ पर बच्चों सेल वॉल के बारे में। एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट्स की सेल वॉल होती है, फंगस की सेल वॉल होती है, और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है। लेकिन एल्गी के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, स्पेशल बात है यहाँ पर कि एल्गी के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो बनी होती है मेरे पास सेल्यूलोज, कैलेक्टेंस, वैलेंस एंड CaCO2। ये अलग से टॉपिक मैंने आपको बताया है, ये भी याद रखिएगा कि एल्गी सेल वॉल is formed of these components। ग्लाइकोकैलिक्स, तो बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स को ही बोला जाता है यहाँ पर सेल कोट, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर सेल कोट बोलते हैं। तो जो सेल एनवेलप होता है उसके अंदर सबसे आउटर लेयर होती है जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसके बाद अंदर वाली लेयर, मिडिल लेयर सेल वॉल होती है, और सबसे अंदर वाली लेयर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग क्या देखते हैं, हर सेल के अंदर नहीं पाई जाती, ये बेसिकली ज्यादातर पाई जाती है इन प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी सेल जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, उनको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। या तो आप ये लिख लीजिए, या फिर कि और सेल विदाउट सेल वॉल, जिन सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती वो हमारे प्रोटोप्लास्ट कहलाते हैं, यानी कि उनके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आते हैं कुछ एनिमल्स है, सब सारे नहीं, एंड इन प्रोटिस्ट, कुछ कुछ प्रोटिस्टा भी होते हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये दो तरीके से होती है। बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है जो आउटर लेयर है। अगर ये टफ लेयर होती है, ठीक है, तब तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। और अगर ये थोड़ी सी लूज होती है तो इसी को स्लाइम लेयर बोला जाता है। यही बात की हुई है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताऊँ। तो बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो है क्या, तो ग्लाइको का मीनिंग समझिए। ग्लाइको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट आपको पता है वाटर, हाइड्रेशन। कार्बो से यहाँ पर मतलब होता है बेसिकली ओलिगोसैकेराइड, है जी। कार्बो मतलब कि यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड। अब ये क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड यानी कि वो चीज होती है बेसिकली जो प्रोटीन से अटैच होती है और फॉस्फोलिपिड से अटैच होती है। हाँ जी, मतलब जैसे क्या क्या क्या, देखिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। मेरे पास सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों,
लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड मॉलिक्यूल है जिसका हेड है और ये टेल है। ये मेरे पास यहाँ पर लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट है। ओके ओके ओके। अब ये अंदर वाला मुद्दा है, ठीक है। दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये सेल के अंदर की बात है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ये मेरे पास बाई लेयर है और ये उससे बाहर की आउटसाइड सर्फेस है। अंदर वाला साइटोप्लाज्म, ये बाहर आउटर सर्फेस होगी। अब मैं देखता हूँ कि इसी के ऊपर हमारे पास एक प्रोटीन की लेयर है। इसके ऊपर आपको पता है प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्सटेंसिंग प्रोटीन होते हैं और कुछ इंट्रेंसिंग प्रोटीन होते हैं। ये देखिए, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है। अब इन्हीं प्रोटीन के ऊपर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट अटैच, इसी प्रोटीन के ऊपर मैं देखता हूँ, मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे पास कार्बोहाइड्रेट अटैच है। अब देखो, अगर प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट अटैच है, रेड कलर से, ये रेड मेरा प्रोटीन हो गया, और मैं देखा हूं कि यहाँ पर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट अगर यहाँ पर डायरेक्ट अटैच है, सो दैट दिस टाइम इज टर्म्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन। ये मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। और मान लो कि यही कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट किससे अटैच है, मेरा बाई लेयर से। ये देखिए, ये बाई लेयर है, बाई लेयर से डायरेक्ट अटैच है, जो किस चीज का है, मेरे पास लिपिड का। और ये लिपिड मॉलिक्यूल है, बाई लेयर लिपिड है ये। इस लिपिड बाई लेयर है। और जो लिपिड बाई लेयर होती है मेरे पास, जिसके अंदर हेड और टेल दोनों होती है, जिसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड है, एक हाइड्रोफिलिक है, इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, जो बेसिकली एम्फीपैथिक होती है। तो यानी कि मेरे पास अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट अटैच है उससे बाई लेयर से, सो दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिपिड। यही मेरे पास ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। तो एक है मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन है और एक चीज मेरे पास यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड है, ठीक। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली किसकी, ग्लाइकोकेलिक्स की मैं बता रहा हूँ सेल। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन बेटा बहुत ही यूनिक चीज। ग्लाइकोप्रोटीन यूनिक इन एवरी लाइफ, इन एवरी लिविंग क्रिएचर, इन एवरी लिविंग सिस्टम के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन यूनिक होता है। देखो, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट किसी और के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर सकते, है ना। हमारा फिंगरप्रिंट और दूसरे दोनों के अलग अलग होते हैं, फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। ठीक इसी तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन भी जो होता है वो भी यूनिक होता है, जो किसी से भी मैच नहीं करता है, ठीक है। देयरफॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब आपको पता है हम लोग एनिमल है, अब एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं, यहाँ पर लिखा है। अब हमारे हम बात करते, चलो ये सब अगर मैं हटा देता हूँ, एनिमल अगर हम लोग है, ह्यूमंस है, तो हमारे अंदर भी सेल वॉल नहीं होती, सेल है, तो इसका मतलब हमारे अंदर ग्लाइकोकैलिक्स होती होगी, जी हाँ। ग्लाइकोकैलिक्स है तो मेरे अंदर ग्लाइकोप्रोटीन भी है, जी हाँ। तो ग्लाइकोप्रोटीन अगर यूनिक है तो हम देखते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस जो है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस इज वेरी टफ, इतनी आसान नहीं है। ऑर्गन तो मैच करते ही करते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जहां पर हम देखते हैं कि ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका ग्लाइकोप्रोटीन और उसका ग्लाइकोप्रोटीन 100% मैच नहीं हो रहा। सर वो तो यूनिक होता है, 100% तो किसी कीमत पे मैच नहीं हो सकता भैया, 80-90% तो होगा। जिसका 10-20-30% हो रहा है, हम उसका ऑर्गन नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी ज्यादा हम देखते हैं मैचिंग हो रही है, उसके हिसाब से इसको यहाँ पर क्या करते हैं, यूज किया जाता है। क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर हेल्प करता है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, जिसको मैं बोलता हूँ MHC। MHC मतलब कि मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इट इज अ मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी इसके बारे में पढ़ेंगे।
नीट की वजह से। तो मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी, हिस्टो मतलब कि हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, तो हिस्टो कॉम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पर चेक होता है। ओके ओके ओके। ग्लाइकोप्रोटीन तो चलो एमएससी में काम आता है। ग्लाइकोलिपिड, इसका फंक्शन होता है यहाँ पर प्रोटेक्शन का, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये बनाता कौन है? गोल्जी बॉडीज, हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडीज यहाँ पर फॉर्म करता है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो बेसिकली लिपिड और ग्लाइकोलिपिड में क्या डिफरेंस है? ग्लाइकोलिपिड मॉडिफाइड लिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन मॉडिफाइड प्रोटीन है। जिन्हें मॉडिफाई कर कौन रहा है यहाँ पर? गोल्गी एपरेटस कर रहा है, ठीक है। ओके सर, प्रोटिस्टा में समझ में आ गया, ह्यूमन में समझ में आ गया, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर तो पाई ही जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी यहाँ पर मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, लेकिन ये किस चीज की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ, ग्लाइकोकैलिक्स इज इट मेड अप ऑफ म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज का बना होता है। अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, ठीक है, ये बिल्कुल टाइट है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों? ये मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल टाइट है, टाइटली अटैच्ड है। तो मैं इसको बोलता हूँ थिक एंड टफ है, तो ये बोली जाती है कैप्सूल, ठीक है। और यहीं पर इसी बैक्टीरिया के अंदर ये थोड़ी सी लूज है और लूजली कनेक्ट है, लूज शीट। देन दिस इज टर्म्ड एज स्लाइम लेयर, दिस इज कॉल्ड द स्लाइम लेयर। ये किसके अंदर है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये किसके अंदर है? यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, सेल वॉल पढ़ लिया और ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो दो तरीके का होता है, एससीआर है और आरईआर है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, प्लास्टिड है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, प्रोक्सिसोम्स है, एक्रोसोम्स है, डिक्टोसोम्स है, ठीक है। इन एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी